वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना सब लोग? चलो अच्छी बात है। तो हमने साइंस में 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली जो अपनी क्लास हुई थी टेस्ट से पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि 5वां चैप्टर यानी कि हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 5वें चैप्टर से आपकी जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान वो स्टार्ट होने वाली है। अपना जो 5वां चैप्टर है इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में। तो जो आपके बुक में दे रखा है सीधे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में दे रखा है यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में दे रखा है। तो उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि आखिर जो रसायन विज्ञान है वो है क्या। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ देर हम टॉपिक से हटके बात करते हैं यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में देखते हैं कि आखिर रसायन विज्ञान है क्या, इसकी कहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसका हमारी जिंदगी में यानी कि हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो एक तरह से हम केमिस्ट्री का या फिर रसायन विज्ञान का हम बेसिक नॉलेज देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, चैप्टर का नाम मैं आपको लिख देता हूं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि ये केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। ठीक है, और इससे पहले मैंने बायोलॉजी आपको कंप्लीट करवा दी है, तो इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले जब बात आती है, हमने रसायन की बात की यानी कि केमिस्ट्री की बात की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान के बारे में हमें पता होना चाहिए यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री दैट्स ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि एक साइंस की यानी कि विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। क्या है ये? विज्ञान की एक शाखा है यानी कि ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे यानी स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है पदार्थ, या जैसे द्रव्य भी कहा जाता है। तो इसमें जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पदार्थ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के गुण, संरचना का अध्ययन करते हैं, पदार्थ की संरचना कैसी है। इसके साथ साथ पदार्थ के संगठन का अध्ययन करते हैं कि पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है वो किस प्रकार से है, एवं जो पदार्थ की जो क्रियाएं होती हैं, पदार्थ की क्रियाएं। ठीक है, क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं से उत्पन्न जो प्रभाव होते हैं, उत्पन्न प्रभाव, इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है यानी कि स्टडी की जाती है। और इन सभी का जो अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें पदार्थ के बारे में पूरी तरह से स्टडी की जाती है, चाहे उसकी संरचना हो, उसका रासायनिक संगठन हो, उसके गुण हो, और पदार्थ जो आपस में क्रियाएं करते हैं उनकी क्रियाओं के साथ साथ उनसे जो उत्पन्न होने वाले जो प्रभाव होते हैं या फिर जो उत्पाद बनते हैं, तो इन सभी क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है यानी कि केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें जो मेन रोल अदा करता है, सबसे मेन है वो है पदार्थ यानी कि द्रव्य, यानी कि सबस्टेंस, यानी कि कोई भी पदार्थ होता है वो प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है। एक तो होता है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव्य, और एक होती है गैस। यानी कोई भी पदार्थ है वो सॉलिड हो सकता है, इसके अलावा वो लिक्विड हो सकता है, और इसके अलावा वो गैसेस हो सकता है। ठीक है, तो पदार्थ की हमेशा 3 अवस्था होती है। एक चौथी अवस्था होती है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, तो वो आपके कोई काम की है नहीं। ठीक है, आप बेसिक थोड़ी ये याद रख लीजिए कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है,
तो ये होगा पदार्थ के बारे में। अब पदार्थ के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो आखिर जो रसायन विज्ञान है वो हमारे जीवन में, यानी कि जब चैप्टर का नाम ही है कि दैनिक जीवन में रसायन, तो रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में कहां कहां पर उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। कुछ डायग्राम दिख रहा होगा मैं क्या बना रहा हूं, ऐसे करके कुछ, ये होता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य हमें लाखों करोड़ों साल से क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, यानी कि प्रकाश के रूप में प्रकाश ऊर्जा दे रहा है, और ये आने वाले टाइम में भी इस तरह से देता रहेगा। तो जो ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, किस तरह से प्राप्त होती है, वो भी एक तरह से रसायन ही है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली जितनी भी बातें होती है, चाहे वो हम खाने पीने से रिलेटेड लगा ले, ठीक है, खाना पीना, इसके अलावा जितने भी हम कपड़े लगते पहनते हैं, सारी जितने भी दैनिक क्रियाएं होती है उनमें कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। और देखिए जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, तो पेड़ पौधों का बढ़ना, ठीक है, इसके साथ बादलों का उमड़ना, और पूरी जितनी भी ब्रह्मांड है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होती है, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। जैसे जो विद्युत चमकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा बिजली चमकती है आकाश में, तो वो भी एक तरह से रसायन विज्ञान का ही पार्ट है। कुछ ना कुछ केमिकल क्रियाएं होती हैं, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन्हीं की वजह से हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटित होता है वो अधिकतर रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये देख लीजिए कि कोई भी सजीव है या हमारे बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पाचन संबंधित हो, ठीक है, हमारा पाचन तंत्र जितनी भी तरह से कार्य करता है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें भी रसायनों का उपयोग किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं केमिकल का यूज हमेशा होता रहेगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र में लगा लीजिए बहुत सारे केमिकल से यूज किया जाता है, औषधि यानी कि दवाइयों में देख लीजिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, और हमारे जिंदगी में एक केमिकल्स होते हैं, यानी कि रसायन होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम देखते हैं। रसायन, यदि रसायन को भी दो भाग में तोड़ा जाए, किस तरह से, रस प्लस आयन, ठीक है। रस का मतलब होता है द्रव्य और आयन का मतलब अध्ययन, यानी कि द्रव्य का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है, और द्रव्य को क्या कहा जाता है, पदार्थ। आखिर ये पदार्थ होता क्या है, पदार्थ ऐसा होता है जो कुछ स्थान घेरता है, कुछ क्या घेरता है, स्थान घेरता है। स्थान घेरने के साथ साथ इसका खुद का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो उसे पदार्थ कहा जाता है। तो हमने पदार्थ के बारे में देख लिया, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में देख लिया, इसके साथ साथ हमने रसायन के बारे में देख लिया कि रसायन का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, कहां कहां पर वो काम आती है, ठीक है। अब पदार्थ की हम संरचना के अंदर जाते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ में हम देखते हैं सबसे पहले परमाणु, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है एटम, ठीक है। तो परमाणु होता है वो एक छोटी से छोटी पदार्थ का, एक छोटे से, ऐसे लिख सकते हैं इसको, परमाणु को पदार्थ का छोटे से छोटा भाग, यानी कि सूक्ष्मतम भाग होता है। सूक्ष्मतम भाग जो अपना खुद का वैसे तो अस्तित्व नहीं रख पाता है, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में, किनमें, रासायनिक क्रियाओं में, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में ये अपना अस्तित्व स्वतंत्र रूप से दिखा सकता है, तो वो कहलाता है परमाणु, ठीक है। अब परमाणु के बाद देखते हैं अणु के बारे में, देखते हैं कि अणु क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। तो अणु भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, सूक्ष्मतम कण होता है जो अपने आप में, यानी कि इसमें पदार्थ के सारे गुण निहित रहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ में जो गुण उपस्थित होते हैं वो एक अणु में गुण आपको मिल जाएंगे, और जो अणु होता है वो स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखता है। परमाणु में क्या देखा हमने, परमाणु से जब केमिकल रिएक्शन करते हैं उसी समय अपना अस्तित्व दिखा पाते हैं, अपना एग्जिस्टेंस दिखा पाते हैं, लेकिन जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखते हैं। इसके साथ साथ पदार्थ के हर एक गुण इन अणु में विद्यमान होते हैं, और ये सबसे सूक्ष्मतर कण कहलाते हैं। तो हमने परमाणु की बात कर ली, हमने अणु की बात कर ली, ठीक है। इसके बाद हम और बढ़ते हैं, ये मैं मिटा देता हूं ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं तत्वों के बारे में कि आखिर तत्व क्या है। तत्व को एलिमेंट कहा जाता है, एलिमेंट, ठीक है। तो जो तत्व होते हैं ये समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है।
और जो ये तत्व होते हैं, इन तत्वों को संकेतों में व्यक्त करना, संकेतों में व्यक्त करना कहलाता है प्रतीक, यानी कि सिंबल। अब एलिमेंट का उदाहरण देख लीजिए, यानी कि तत्व का उदाहरण देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के ही परमाणु मिलेंगे, तो वो हाइड्रोजन क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन को हम प्रतीक यानी सिंबल्स के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है कैपिटल एच से, ठीक है। हमने तत्व देख लिए। तत्व के बाद हम देख यौगिकों के बारे में। यौगिक यानी कंपाउंड। अब कंपाउंड में होता क्या है, जो यौगिक में होता क्या है कि जब एक से अधिक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक कंपाउंड यानी कि यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बता दिया, हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ठीक है, और दूसरा तत्व मैं ले लेता हूं क्लोरीन। क्लोरीन, तो हाइड्रोजन को लिखते हैं हम कैपिटल एस से और क्लोरीन को लिखते हैं Cl से। तो ये दो अलग अलग तत्व हो गए, एक हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन हो गया। इनसे मिलने वाला जो कंपाउंड होगा यानी कि यौगिक होगा वो कहलाता है HCl। इसमें हाइड्रोजन भी होता है और क्लोरीन भी होता है, तो इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, तो ये हो गया कंपाउंड। क्या हो गया, कंपाउंड यानी कि यौगिक हो गया, ठीक है। अब यौगिक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तो जो हम ये तत्व पढ़ रहे हैं, यौगिक पढ़ रहे हैं, ये क्या होते हैं, एक पदार्थ के भाग होते हैं। किसके, पदार्थ के भाग होते हैं। और जो हमने परमाणु पढ़ा, अणु पढ़ा, ये भी क्या होता है, एक पदार्थ का भाग होता है। लेकिन जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण होता है, यह दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। किनसे, पदार्थों से मिलकर बना होता है। यानी कि जब दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, या तो दो पदार्थ मिल जाएं या फिर दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, तो वो बनाते मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा कि आखिर जो केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। इसके बाद जो केमिस्ट्री होती है, यानी कि रसायन विज्ञान में हम जो अध्ययन करते हैं वो पदार्थ के बारे में करते हैं, ठीक है। तो पदार्थ होता है वो किन किन कणों से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। लेकिन इसमें आपको परमाणु और अणु में ये बात आपको याद रखनी है कि जो अणु होता है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसमें पदार्थ के हर एक गुण विद्यमान होते हैं। लेकिन परमाणु क्या होता है, यह सिर्फ जब रिएक्शन होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस समय ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाता है। बाकी के ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है, ठीक है। जबकि जो परमाणु होता है वो भी सबसे छोटा कण होता है और जो अणु होता है वो भी सबसे छोटा कण होता है, ठीक है। अब पदार्थ में हमने देखा तत्व के बारे में, एलिमेंट क्या होते हैं। तो जब एक प्रकार के जब परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एलिमेंट यानी कि तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यौगिक के बारे में देख लीजिए, जब एक से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी तरह से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे तत्व होता है, यानी कि एक कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल विशेषता यह है कि तत्वों में एल्युमिनियम इसको Al से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल्स होता है, वो होता है Al, एल्युमिनियम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन ये देख लीजिए, एल्युमिनियम होता है जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है। कहां पर, पृथ्वी की सतह दिख रहा है क्या, यहां पर पृथ्वी की सतह, जिसे भूपर्पटी भी कहा जाता है, इस पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कौन सा, एल्युमिनियम, ठीक है। और देख लीजिए हीलियम है, ये पूरे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में सबसे हल्की मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। मैं एक काम करता हूं, क्या होता है केमिस्ट्री में धीरे धीरे बहुत सारे तत्वों की खोज होती गई, ठीक है, और उस प्रकार से उन तत्वों को एक टेबल बनाकर जमाया गया, जिसे आवर्त सारणी कहा जाता है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 7 आएगा, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री की शुरुआत है वो चैप्टर नंबर 7 से होती है, ठीक है। लेकिन अपन क्या चल रहे हैं, एकदम सीरीज से चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल से नहीं बता रहा, थोड़ा सा बता देता हूं। बाकी हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे
तब वो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी होती है, यानी कि जिस तरह से जिस टेबल में हम इन तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है और उनको जमाया जाता है, उसको आवर्त सारणी कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं 1 से और 30 तक के जो तत्व होते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनको मैं सबसे पहले यही करूंगा, जब तक चैप्टर्स केमिस्ट्री के चलते रहेंगे, यानी कि जब से 5 से लेकर और 8 तक के आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, तब तक हम शुरुआत में, यानी कि क्लास में आते ही शुरुआत के 5-7 मिनट हम इसमें खर्च करेंगे कि हम 1 से और 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको हम बार बार लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। उनके नाम लिखेंगे, साथ में उनके परमाणु क्रमांक भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक। आपको करना क्या है, जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखता जाता हूं, उसके साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है और साथ में नोट भी करना है, क्योंकि जब तक अपना जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपको 1 से 30 तक के एकदम बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। और याद होने के साथ साथ आपको इतना भी पता होना चाहिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको फटाक से आंसर निकलना चाहिए कि 8 होता है, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि आपको सीरीज से याद करना है या फिर याद करने की मैं कोई ट्रिक बताऊंगा, मैं ट्रिक भी बता सकता हूं, आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको एक तरह से बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए कि आपसे पूछा जाए और उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो तो फिर अपन ये रफ करते हैं। इसके बाद हम जो शुरुआत के 30 जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, और वो कंप्लीट होने के बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये रफ कर देता हूं। चलो तो फिर अपन केमिस्ट्री के जितने भी तत्व हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। 1 से 30 तक हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रतीक लिखता हूँ इसी के ऊपर, प्रतीक, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इनके नाम, यानी कि सिंबल, उनके नाम। एक बार देख लीजिए आप, मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, हाइड्रोजन, H को लिखा जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, दिख रहा है ना। और यहाँ पर आता है एल्यूमिनियम। यहाँ पर देख लीजिए, सिलिकॉन, ये होता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ये हो गया टाइटेनियम, वेनेडियम, ये होता है क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, और इसके बाद आता है कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये हो गया जिंक, ठीक है। तो हमने क्या देखे, मैंने आपको बताया था कि 1 से 30 तक के जितने भी तत्व एलिमेंट होते हैं
उनके बारे में हम रोज जानकारी देंगे। ठीक है, रोज को लिखना है आपको। मैं आपको हर बार जब ये क्लास स्टार्ट होगी अपनी तो सबसे पहले 1 से 30 तक हम लिखेंगे। ठीक है, आपको साथ में रिवाइज भी करना है और इसके साथ साथ जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको लिखते जाना है। ठीक है, जिससे होगा क्या, आप बार बार इनको रिवाइज करते रहोगे। तब तक कब तक करना है, जब से ये 5वें चैप्टर से 8वें चैप्टर तक हम नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो उनके मैं परमाणु क्रमांक यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो लिख देता हूं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है, हीलियम 2, ये क्रमांक से लिखे हुए सारे जो मैंने आपको लिखे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सिलिकॉन से स्टार्ट होते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो आपको रोजीना ये याद रखने, यानी कि हम जो प्रतीक दे रखे हैं इस जगह पर और ये इनके नाम हो गए और ये होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो आवाज सारणी दे रखी है आपके 7वें नंबर के चैप्टर में, लेकिन आज हमने 5वां नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया है। तो इसमें थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर केमिस्ट्री है क्या। तो जो इसके जो मेन टॉपिक हैं जो चैप्टर नंबर 5 में दे रखे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इनके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि ये मैं आपको पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि यदि हम किसी अम्ल के बारे में बात करते हैं, जैसे HCl एक अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एसिड। ठीक है, अब ये नाम आया कैसे, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और Cl को मैंने अभी यहां पे लिखा है क्लोरीन। हो सकता है कि आपको ये याद हो और हो भी सकता है कि बहुत से बच्चों को इनके बारे में भी पता नहीं हो। तो इसका मतलब यदि आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में आपको पता नहीं है तो आप ये बता ही नहीं सकते कि आखिर HCl है क्या। ठीक है, तो इससे पहले आपको जितने भी तत्व दे रखे हैं बेसिक में आपको याद रखने हैं कि 1 से 30 तक। ठीक है, इससे ज्यादा आप कितनी भी याद रख सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 1 से 30 तक जितने भी एलिमेंट हैं आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसी कारण ही मैं आपको इन तत्वों के बारे में थोड़ा रिवाइज करवाता रहूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये रेगुलर में प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आराम से याद हो जाएंगे। तो ये हो गए, हमने प्रतीक देख लिए, इनके नाम देख लिए, उसके साथ में इनके परमाणु क्रमांक देख लिए। थोड़ा सा मोटा आपको मैं बता देता हूं कि बी आता है 5वें नंबर पे। आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं 5 के गुणज में। कैसे, बोरॉन को याद कर लिया। ठीक है, और देख लीजिए 10वें नंबर पे नियोन आ गया, इसको याद कर लिया। फास्फोरस को याद कर लिया, 15वें नंबर पे याद कर लिया। इसी के साथ कैल्शियम को आप 20वें नंबर पे याद कर लेना और मैंगनीज को 25वें नंबर पे याद कर लेना, और इसी के साथ साथ जिंक को आप 30वें नंबर पर याद कर लेना। और जो मेन इंपॉर्टेंट आपको जो काम आते रहेंगे, हमेशा कार्बन आएगा 6वें नंबर पर, ऑक्सीजन आएगा 8वें नंबर पर, नाइट्रोजन आएगा, ये आएगा 7वें नंबर पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम के बारे में बताया था, एल्युमिनियम एक ऐसा तत्व होता है जो भूर परपटी यानी कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है एल्युमिनियम। ठीक है, नाइट्रोजन होता है हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है यानी कि गैस होती है। लिथियम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व है। और जो हीलियम है ये एक गैस होती है, इसको He से लिखा जाता है। ठीक है, तो हीलियम एक गैस होती है, ये पूरे ब्रह्मांड में, कहां पर, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में। ठीक है, तो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली जो सबसे हल्की गैस होती है वो होती है हीलियम। तो इसी के साथ साथ ये ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व भी माना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे जो आवाज सारणी होती है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कितने में, 4 में। कौन कौन से, S, P, D और इसी के साथ साथ F ब्लॉक बनाए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जब चैप्टर नंबर 7 आएगा तो उनको पढ़ेंगे।
तो आपको याद रखने, आपको 1 से 30 तक के जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं, मैंने एलिमेंट के बारे में आपको क्या बताया था कि जब एक समान प्रकार के परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तत्वों का निर्माण करते हैं, तो उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है, अपन आते हैं बुक के जितना भी टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है अम्ल, क्षार और लवण। अम्लों को कहा जाता है एसिड, क्षार होता है बेस और लवण को इंग्लिश में कहा जाता है साल्ट। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूं। जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, खाने में, यानी कि इनको जब टेस्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इनका टेस्ट किया जाएगा, तो टेस्ट करने पर यानी कि स्वाद में चखने पर ये खट्टे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो क्षार होते हैं वो टेस्ट करने पर कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो निर्माण होता है लवण का, यानी कि साल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बहुत से जो बच्चे थे वो लोग कमेंट करके बता रहे थे कि सर आपको ये बताना है कि भाई पीडीएफ कैसे डाउनलोड की जाती है। चलो मैं बता देता हूं। जहां पर जो अपनी जो वीडियो आती है, हमेशा वीडियो के जस्ट नीचे लिखा रहता है टाइटल। टाइटल में क्या लिखा रहता है, टाइटल में जो सब्जेक्ट का नाम आता है, जैसे साइंस है, साइंस, आपको साइड में दिख रहा होगा कि जो साइंस जो टाइटल लिख रहा है, साइंस क्लास 10 करके लिखा होता है, क्लास 10 करके। इसके बाद चैप्टर का नाम होता है और लास्ट में आपको इस तरह से एरो का निशान आता है ना, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा जो एरो का निशान आता है। आपको करना क्या है, इस वाले एरो के निशान पे क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करते ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसका मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे बॉक्स खुल गया पूरा, बहुत बड़ा बॉक्स होता है। उसमें लिख रहा है वेलकम टू एजुक्लिक। क्या लिख रहा है, वेलकम टू एजुक्लिक। उसके नीचे लिख रहा है पीडीएफ अवेलेबल। क्या लिखा है, पीडीएफ अवेलेबल। इसके नीचे एक ब्लू कलर की लिंक दे रखी है, https और YouTube करके, ठीक है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही जो ड्राइव में आपकी जो पीडीएफ है, तो जो भी सर आपको पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो पीडीएफ है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको साइड में इसका प्रीव्यू भी दिखा दिया है कि आपको किस तरह से पीडीएफ है वो डाउनलोड करनी है। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो आज मैंने पढ़ा दिया इसकी पीडीएफ आपको इसी तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो यदि आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के डालूं, तो हो सकता है मैं जल्दी इसकी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप बार बार देख सकते हो। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको आप शेयर भी कर सकते हो उस वीडियो को, और ताकि वो भी समझ जाएगा कि भाई पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, एजुक्लिक ऑफिशियल ग्रुप है, उस पर भी आपकी हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके, आपको लिंक मिलेगी, यानी कि आपकी जो सब्जेक्ट चल रही है उस सब्जेक्ट की वीडियो की आपकी लिंक मिलेगी, उसके नीचे इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जब लास्ट क्लास अपनी खत्म हो जाएगी। ओके, तो मैं समझता हूं कि जो मैंने आज आपको बताया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आपको स्टार्टिंग में जब भी आप आते हो, ठीक है, चैनल पर विजिट करते हो, वीडियो को चालू करते हो, सबसे पहले आपको लाइक करना होता है। तो आप हाथों हाथ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जितना हो सके अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी क्लास को तुरंत के तुरंत अटेंड कर सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, ठीक है। ओके, तो फिर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। या फिर जो बच्चे चैनल पर अभी जुड़े हैं, ठीक है, जो अभी रिसेंटली बच्चे जो चैनल पर आए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ आपको बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि जो चैनल से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन होती है वो आपको अवेलेबल हो सके और आपको पता चल सके कि अब भाई क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है वो आपको 2 बार मिलता है, एक आपको 30 मिनट पहले मिल जाता है, और जब क्लास स्टार्ट हो जाती है उस टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो नोटिफिकेशन देखते ही आप क्लास अटेंड कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और उनको भी पढ़ने में बहुत मजा आए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन कल की नेक्स्ट क्लास में। और कल मैं आपको इस जो आज मैंने इंट्रोडक्शन कराया ये समझ लीजिए, क्योंकि जो बुक में आपका चैप्टर दे रखा है उसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ आपको बताया कि केमिस्ट्री है क्या। इसके अलावा मैंने जो भी बहुत कुछ बताया है वो आपको बताना जरूरी था, ताकि आप केमिस्ट्री के बारे में यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लें,
ठीक है, आपको समझ में आ जाए, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यानी कि कल की क्लास में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसमें क्या है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में डेफिनेशन दे रखी है, उनकी परिभाषा दे रखी है, इसके साथ साथ उनके गुण भी दे रखे हैं। और इसके बाद आता है कि कौन कौन से जितने भी रासायनिक होते यानी कि केमिस्ट होते, उन्होंने अम्ल, क्षार और लवण की यानी कि अम्ल और क्षार की, मेनली अम्ल और क्षार के बारे में उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। ठीक है, उनके बारे में हम कल देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठ के अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।